नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच पे आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल मंच पे सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं आज जो है एक टॉपिक पे जो सब लोगों के लिए शायद अच्छा हो सकता है, एक बेहतर जानकारी है। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं कि नागरिकों को प्रजातंत्र में जो है नागरिक मालिक हैं, तो मालिकों को चाहिए जितनी भी हमारे देश की जनता है, जितने हमारा देश एक काफ़ी बड़ा देश है, सभी नागरिकों को जो है प्रजातंत्र में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि अगर जनता की जागरूकता बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होती है। नागरिकों को चाहिए कि वह सरकार के कार्य प्रणाली को देखते रहें और वॉच करते रहें। जब वह 5 साल वोट देते हैं तो 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं और नागरिकों की इसमें सबसे अहम भूमिका होती है दोस्तों। वह चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको संसद में भेजती है। तो नागरिकों को चाहिए कि जो मालिक है, जनता मालिक है, जनता के द्वारा जनता के ऊपर जनता के द्वारा शासन होता है। यह इब्राहिम लिंकन द्वारा प्रजातंत्र की जो है परिभाषा है। तो नागरिकों को मैं चाहता हूँ कि भारत में जिस तरह से नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और जनता पर सरकार को जिस तरह से वॉच करना चाहिए, जिस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, वह सरकार क्या जनता के हित में या देश के हित में वह काम करती है या नहीं करती है, जनता को बारीकी से उस पर नज़र बनाए रखना चाहिए ताकि वह नुकसान न कर सके। कई लोग हैं कि भारत जैसे देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि मौका परस्त हैं। अगर उनको सरकार में आके मौका मिलते हैं तो कई लोग तो अपने घर भरने की कोशिश करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं। देश के जितने भी लीकेज हैं तो दोस्तों वह चाहे वह गांव से लेकर केंद्र तक जो है सभी लोग जो है देश को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह हम लोग भारतीयों का चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि भारतीयों का चरित्र वैसे ही इस देश में राजा हरिश्चंद्र भी पैदा हुए हैं, लेकिन वह मात्र एक जो है उदाहरण हमारे देश में है। बाकी इस देश में जो है भ्रष्टाचार से इस देश को नुकसान होता है। नुकसान होने का मतलब जो है कई लोगों को इससे फ़ायदा होता है, उन्होंने अपने घर भरे हैं। प्रजातंत्र में जो है नागरिकों को चाहिए कि देश की संपत्ति का, देश की सीमाओं का, देश की पैसे का, देश के जो नागरिकों का पैसा है, जो नागरिकों के द्वारा कलेक्ट किया सरकार जो खाते में पैसा है वो देश का पैसा है, उसका मिसयूज़ ना हो, उसका गलत तरीके से कहीं मतलब जो है खर्च ना हो और जो है लोग जो है उसमें सेंध ना लगाए, उसमें से लीकेज ना हो। हमको अपने पैसे पर ध्यान देना है। देश की संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति और जो है पर उसको सहज कर रखने की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है और नागरिकों को उस पर नज़र बनाए रखना है। क्योंकि मालिक जब अपने घर में अपनी तिजोरी में सोना रखता है या उसकी धन दौलत उसकी संपत्ति होती है तो उसको जो है पूरी तरह नज़र रखनी होती है। उसको रात को भी नींद नहीं आती है, उसको सजग रहना पड़े। तो नागरिकों को भी प्रजातंत्र में वह उसका देश है, उसका घर है और अपने घर को हमको सभी नागरिकों की भूमिका से यह देश बनता है। प्रजातंत्र का मतलब यही है कि सब नागरिक उसमें मिल के भागीदार बनते हैं, तब जो है उसमें एक कोई व्यक्ति अपने विचार या उसको जो है अपने मनसा नहीं थोप सकता है। नागरिकों के द चॉइस ऑफ द पीपल, द विल ऑफ द पीपल जो है वो जनता की इच्छा होती है, उसके अनुसार सरकार निर्णय ले सकती है। वह मनमाने तरीके से कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। यह प्रजातंत्र है, कोई कुलीन तंत्र नहीं है, कोई राजतंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र है, जनता का शासन है। तो जनता को प्रजातंत्र में जो है एक्टिव होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। प्रजातंत्र की किस तरह से काम करता है उस पर उनको नज़र बनाए रखना है और सजगता है। जो भी उसकी संपत्ति है, सीमाएँ हैं, उसका कितना वो है, हमारी पैसा क्यों गिर रहा है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है और हमारी जीडीपी डाउन क्यों हो रही है, जबकि हमारा पैसा इतना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारी देश की जनसंख्या इतनी है तो इतने लोग जो है देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीएसटी तमाम तरह के टैक्स देते हैं। क्या क्या सरकार जो है न्याय क्यों नहीं करती है जनता के साथ? क्योंकि इसमें गरीब अमीर लोगों के बीच में बड़ी खाई है, बड़ी समस्याएं हैं। सरकार के पास जो धन का एक रिकॉर्ड होता है, सरकार को चाहिए कि जनता को अपने समय दर समय पे जो है अपना ब्यौरा देना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए और नागरिकों के और सरकार के बीच में अच्छा संबंध होना जरूरी है, तालमेल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर जनता बहुत जागरूक होगी तो नेता गणों के लिए, सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि उनको भी जो है ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेंगे जिससे कि जनता की अनदेखी होगी, जनता के नुकसान होगा। तो हमको ऐसे ऐसे एक्टिव ऐसे नागरिक बनना है और 100%
लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हम जो है विश्व में विशाल जो है सफल और विशाल जो है प्रजातंत्र है, और यह जो है प्रजातंत्र का घर बनेगा, प्रजातंत्र का घर बनेगा विश्व में। यह एक महान प्रजातंत्र है दोस्तों। हमको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, सरकार का कार्यप्रणाली का है, हमारे टैक्स के बारे में, हमारे सरकार के अंगों के बारे में हमें पता होना चाहिए, कि प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए दोस्तों। सरकार का जो कार्य करने का जो तरीका है, उसका रोड मैप सभी नागरिकों की समझ में आने वाला होता है। तो नागरिकों को चाहिए कि अपनी सजगता, जागरूकता और अपनी भागीदारी से, अपनी विवेकशीलता से सरकार को भी अच्छा डिसीजन दे सकती है। और हम ये नहीं करें कि सरकार के लिए हम बेवजह कोई समस्या खड़ी करें, सरकार को हेल्प करें। सरकार को चाहिए कि नागरिकों के हित में फैसले लें और देश की विकास करें, और देश जनता का पैसा मिसयूज़ ना करें। और कोई ऐसा नेता ना हो कि जो जनता को बेवकूफ़ बनाकर जो है अपनी तरक्की करे। केवल वही व्यक्ति जनता के ऊपर शासन करे जो योग्य हो, कर्मठ हो, जो है जनता के हित में न्याय करे और जनता के प्रजातंत्र के मूल्यों के तहत जो है शासन व्यवस्था चलाता हो। तो जो सभी देश के करोड़ों जनता से, सभी देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि उसको पार्टिसिपेट करें। और जनता, भारत की जो भी संपत्ति है, जो उसकी भारत की जितनी भी इकोनॉमी है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो उसकी धन दौलत संपत्ति हो, उसके संसाधन है, उस पर जो है जनता को गहरी नज़र रखनी चाहिए और बड़े सटीक नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच के माध्यम से आज हम यह बताते हैं कि नागरिकों की भूमिका अहम है। नागरिकों की सजगता और नागरिकों की एक्टिवनेस, और उसको सजग रहना है, सक्रिय रहना है, और उसको देखना है, एक मालिक की भांति बिहेव करना है। क्योंकि आपको जो है आप नियम के तहत काम करें। तो हम यही चाहते हैं कि भारत का विकास हो, भारत का भविष्य का निर्माण हो, सबको रोज़गार मिले। रोज़गार नहीं मिला तो क्यों नहीं मिल रहा है, सरकार ऐसा खेल क्यों करती है, क्यों प्राइवेटीकरण कर रही है। हमको नागरिकों के चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा दोस्तों। हमारा ही चरित्र अच्छा नहीं होगा तो सरकार से हम क्या डिमांड करेंगे। तो जब नागरिकों का चरित्र ऊंचा होगा तो यह देश भी ऊंचा बनेगा, अच्छे नेता बनेंगे, अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा भविष्य बनेगा, और सबकी जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में दोस्तों कुछ नहीं ले जाना है। क्योंकि नाम और इतिहास, क्योंकि कल का आप इतिहास बनेंगे, कल का आप भविष्य आप बनेंगे। आज अगर हमारा आज अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर कल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो सभी जो इस देश के दबे कुचले, गरीब, मजबूत जो है अपने जो जिंदगी के जूझ रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में सोचना सरकार का है। सरकार, देश की कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो कमजोर है। देश को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सभी कड़ियों को मजबूत करना है, ताकि हम देश विश्व में एक सबल राष्ट्र बन सकें, मजबूत राष्ट्र बन सकें। हमारी मानसिकता, हमारा चरित्र, हमारा बिहेव, हमारी हमारी आत्मसम्मान हमारा ऊंचा होना चाहिए, तब हमारा तिरंगा हमेशा शान से लहराएगा। तो दोस्तों, हमारा विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच पे हम सभी नागरिकों से हमारी ये अपील है कि हम बेहतर कोशिश है हमारी, सभी जगाना हमारा काम है। यूट्यूब चैनल में आप इसको बहुत बहुत प्यार दें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप ही हमारे माध्यम हैं, और आप ही के प्यार स्नेह से हम और आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। तो इस देश, समाज और नागरिकों की आवाज़ बनेंगे, और हम अच्छा करेंगे। सरकार के लिए मुश्किल तो खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को ज़रूर चेताएंगे, और यह हमारा काम भी है। और इसमें हमें कोई हिजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और आगे आना ज़रूरी है। क्योंकि खामोश रहकर कोई हम कभी नहीं बदल सकते हैं, हमने बदलना चाहिए। क्योंकि भारत जो है बुद्धिमानों का देश बने और समझदारों का देश बने। इस देश में जो है चोरी करने वाले, डकैती करने वाले जो हैं, उनको विवश कर दो कि वह इस देश में गलत न कर सके। तो दोस्तों, आज की विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के मंच पे आज इतना ही। आप ज़रूर हमें लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा देखें, अंत तक देखें। और थोड़ा कभी आप बोर होतेंगे, लेकिन दोस्तों यह इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके लिए हमें चीज़ों को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर हम आपसे मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, बेहतर बात करेंगे। आपसे मिलकर बहुत हमें खुशी होती है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार, फिर मिलेंगे।